कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा, यह है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, नाम है चेनाब ब्रिज। दो 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा, जिसके सामने टिकना तो दूर, खड़ा रहना भी मुश्किल है, वहां ऐसे 96 केबल के सहारे चट्टान की तरह खड़ा है हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना अंजी ब्रिज। ये दो ब्रिज बदलते जम्मू कश्मीर की पहचान बन चुके हैं और भारतीय रेलवे के सालों के इतिहास में लिखे गए 2 स्वर्णिम अध्याय भी। और इस अध्याय को और गौरवशाली बनाने जा रही है कश्मीर से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। 19 अप्रैल 2025 यानी अब से चंद घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे दुर्गम रेलवे लाइन और उस पर चलने वाली भारत की सबसे एडवांस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये वंदे भारत देश की शान को आसमान पर पहुंचाने वाले इन्हीं 2 पुलों से होकर गुजरेगी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से कोहिमा तक भारतीय रेलवे इस गौरवशाली पल का साक्षी बनेगा। जब देश का रेल का पहिया चलता है तो देश का पहिया चलता है, ऐसा हम मानते हैं। और हम लोगों ने दिलों को जोड़ा है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर कामाख्या तक। अब जबकि आसेतु हिमालय के कॉन्सेप्ट पर सेतु बंद रामेश्वरम से लेकर के हिमालय तक का जो क्षेत्र है वो भारतीय रेल के नेटवर्क में आ गया है, तो निश्चित रूप से तमिलनाडु के लोगों का लगाव कश्मीर के लोगों से बढ़ेगा, कामरूप के लोगों का लगाव कश्मीर से बढ़ेगा, कच्छ में जो रहने वाले लोग हैं वो कश्मीर जाएंगे और जो कश्मीर के लोग हैं वह भी कच्छ, कन्याकुमारी और कामरूप की यात्रा करेंगे। ठीक है, इससे उनके जीवन में भी नई खुशहाली आएगी। वंदे भारत आधुनिक भारत के नौजवानों के दिलों में धड़कने वाली ट्रेन है, लेकिन कश्मीर से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इससे भी कहीं एडवांस है। ना तो बर्फीली हवाओं से इसे खतरा है और ना ही भारी बर्फबारी और ट्रैक पर जमने वाली बर्फ से। मशीन नहीं बल्कि वंदे भारत एक महा मशीन है जिसके आगे बड़ी बड़ी चुनौतियां तिनके के ढेर की तरह हवा हो जाती है। वो काफ़ी टफ है और वहाँ पर टनलिंग का काम भी काफ़ी टफ रहा और ट्रैक बनाना भी काफ़ी टफ रहा। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बाद ब्रिटिश पीरियड में जब बाकी क्षेत्रों में ट्रेन चले, लेकिन कश्मीर के लिए ट्रेन नहीं चलाई जा सकी थी। अब भारतीय रेल ने यह उपलब्धि हासिल कर ली है कि हमने सीधी कनेक्टिविटी जो है वो श्रीनगर तक स्थापित कर दी है और जो सबसे जोग्राफिकल एरिया, जो टफेस्ट जोग्राफिकल एरिया है अपने देश का, वहाँ पर हम लोगों ने ट्रैक स्थापित कर लिया है और सारे जो औपचारिकता है वह पूरी कर ली गई है। तो जो USBRL प्रोजेक्ट है भारतीय रेल का वो कंप्लीट हो गया है और अब हम पूरे देश के नेटवर्क से कश्मीर के रेलवे नेटवर्क को जोड़ पाने में कामयाब हुए हैं। तो यह एक बड़ी उपलब्धि है और माननीय प्रधानमंत्री जी इस रेलवे प्रोजेक्ट को राष्ट्र को डेडिकेट करने वाले हैं 19 तारीख को। आम लोगों के कब से शुरू होने जा रही है? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 19 तारीख को डेडिकेट किए जाने के बाद आम लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट को खोल दिया जाएगा, इस रेलवे लाइन को खोल दिया जाएगा और फिर रेगुलर बेसिस पर हम लोग ट्रेनों का परिचालन करेंगे जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी एक होगा। कश्मीर से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का आधा रेल रास्ता या तो टनल से होकर गुजरेगा या किसी न किसी ब्रिज से। ये वंदे भारत अपने 272 किलोमीटर में से करीब 186 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ टनल से होकर तय करेगी। इसमें से एक टनल की लंबाई 12.5 किलोमीटर की होगी, जिसे पार करने में वंदे भारत एक्सप्रेस को करीब 9 मिनट लगेंगे। इसी रास्ते में 2 बेमिसाल ब्रिज पड़ेंगे, जिनमें से एक का नाम अंजी ब्रिज तो दूसरे का नाम चेनाब ब्रिज होगा। कश्मीर से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत के ग्लास पर सिलिकॉन की खास कोटिंग की गई है। इससे बर्फबारी के दौरान बर्फ या फॉग ना तो ड्राइवर के सामने लगे कांच पर जम पाएंगे और ना ही पैसेंजर्स के विंडो पर। कड़ाके की सर्दी में भी इस ट्रेन में पानी नहीं जम पाएगा। इस वंदे भारत एक्सप्रेस में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से ही ऊंचाई वाले स्थानों पर आसानी से ब्रेक लग जाएगा।
देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में देश का गौरव साबित हुआ है और जो यंग जनरेशन है वो वंदे भारत से काफ़ी जुड़ाव महसूस कर रही है। अब ये जो कश्मीर के लिए नया वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया गया है, ये कई नई फीचर से युक्त है। इसमें इन्हांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी लगाए गए हैं और इसमें जो पैसेंजर एमिनिटीज़ के जो आइटम्स हैं उसको भी हम लोगों ने इंक्रीज़ किया है। यदि सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसकी ब्रेकिंग प्रणाली जो है वह नॉर्मल ब्रेकिंग प्रणाली से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई गई है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वह हिमालयन टेरेन से होकर गुजरेगी जहाँ पर ग्रेडियंट ज़्यादा है, दूसरे वहाँ बर्फबारी होती रहती है। तो जब ट्रैक पर बर्फ रहता है तो ब्रेक अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल होता है, फिसलन बिल्कुल की समस्या तो होती है। इसीलिए इसकी ब्रेकिंग सिस्टम को हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है। दूसरा इसका जो हमारा लोको पायलट का कैब होता है, उस कैब में जो सामने वाला ग्लास होता है उसको काफ़ी टफ बनाया गया है, नॉर्मल वंदे भारत से 3 गुना ज़्यादा टफ, ताकि यदि बर्फबारी होती रहे तो उस बर्फबारी में भी जब ओले गिरेंगे, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे आइस के, तब भी उस शीशे को वो डैमेज नहीं कर पाएगा, ग्लास जो है वह सुरक्षित रहेगा। तीसरी विशेषता जो ग्लास की है या सामने वाले विंडो की है वह यह है कि वहाँ पर बर्फ़ कभी जमने नहीं पाएगा। उसकी कोटिंग सिलिकॉन कोटिंग इस तरह से की गई है कि बर्फ़ का एक बूंद भी वहाँ पर जमेगा नहीं। तो जो लोको पायलट है उसकी विजिबिलिटी जो है वो एडवर्स वेदर कंडीशन में भी बनी रहेगी। ये फीचर्स उसमें डाले गए हैं। कम्युनिकेशन के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीचर्स नए वंदे भारत जैसे एक चीज़ बताइए कि बर्फबारी के मौसम में तो पूरे कश्मीर में पानी जम जाता है, पीने का पानी तक नहीं होता, फिर आप ट्रेन चलाएंगे तब वहाँ पर लोग कैसे पानी हासिल करेंगे? बिल्कुल, जब हमने सेफ्टी फीचर को बढ़ाया है तो उसी स्टाइल में जो पैसेंजर एमिनिटीज़ के जो आइटम्स हैं उनको भी हम लोगों ने बेहतर किया है। सिलिकॉन कोटेड पानी की टंकियां हैं, उसी तरह से जो पाइप हैं पूरे ट्रेन में जो लगाई गई है उसमें भी ऐसी फैसिलिटी की गई है कि पानी कभी भी जमने नहीं पाएगा, उसकी स्पेशल कोटिंग की गई है। बाथरूम एरिया को भी इस बार हम लोगों ने हीटेड बनाया है। जनरली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका बाथरूम एरिया नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वहाँ पर, लेकिन इस वंदे भारत में हीटेड वॉशरूम, हीटेड सीटिंग एरिया, इन सब की सुविधा दी गई है। इसके जो ग्लासेज हैं वो आम वंदे भारत की तुलना में ज़्यादा बड़े और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं, ताकि बर्फबारी में भी उन ग्लासेज पर बर्फ़ न जमे और जो यात्री हैं वो कश्मीर की वादियों में होने वाली बर्फबारी को एंजॉय करते हुए अपना सफर। श्रीनगर से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी, वही ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से 5 गुना बड़ी है। एफिल टावर जहां 324 मीटर ऊंचा है तो वहीं चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। यह ब्रिज 246 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को सह सकता है। भीषण और खतरनाक भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ब्रिज की स्थिरता को ट्रैक करने के लिए इसमें 117 सेंसर्स लगाए गए हैं। करीब 29,000 मीट्रिक टन स्टील से इस ब्रिज को तैयार किया गया। इसकी कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर के करीब है। USBRL प्रोजेक्ट में एक और मील का पत्थर है अंजी ब्रिज। ये भारत का पहला केबल स्ट्रेट रेलवे ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 472 मीटर है। अंजी ब्रिज भी भूकंपरोधी और तेज हवाओं के बीच अडिग खड़ा रहने में सक्षम है। इसमें कुल 96 केबल और करीब 177 सेंसर्स लगाए गए हैं। इन सेंसर्स के जरिए पुल की स्थिरता और वहां होने वाली एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा। टेरेन है अपने आप में विशेष इसलिए है कि आप जो पूरा जो USBRL प्रोजेक्ट है उसमें से हाफ ऑफ द पोर्शन वह या तो ब्रिज है या टनल है। तो ये जो टनल्स हैं उसमें से तो एक टनल की जो लंबाई है वो 12.5 किलोमीटर है, यानी कि जब 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जाएगी तब भी उस टनल को पार करने में 8 से 9 मिनट का समय लगेगा। तो ये देश का सबसे लंबे टनल्स में से एक होगा। देश क्या, आप कहिए कि विश्व के सबसे लंबे टनल्स में से एक होगा। इसी तरह से इस प्रोजेक्ट में चेनाब नदी पर बनाया गया पुल है, अंजी नदी पर बनाया गया पुल है। ये दोनों भी इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं और पूरे देश के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे देश के इंजीनियरों ने, हमारी टीम ने इस पुल को कंप्लीट किया है। चेनाब ब्रिज की बात यदि करें तो चेनाब ब्रिज जो है वह एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है और जो कुतुब मीनार है यदि उससे उसकी तुलना करें तो कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा वह पुल है। और ऐसे पुल विश्व में गिनती के हैं, 2-3 पुल ही इस प्रकार के हैं जैसा चेनाब पुल है। तो हमारे लोगों ने इंडियन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर 28,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा स्टील का प्रयोग कर के चेनाब नदी पर पुल बनाया है, जिससे कि कटरा और कश्मीर एक तरह से कहें, कटरा से कश्मीर तक ट्रेन चलाया जाना सकना संभव हुआ है।
इसी तरह से यदि अंजीखट ब्रिज की बात करें तो वह केबल स्टेड ब्रिज है और वह भी एशिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा पुल है, एक ऐसा पुल जो 97 रोप पे टिका है। बिल्कुल, केबल स्टेड ब्रिज है और 96 केबल स्टेड हैं इसमें और इसी पर यह टिका हुआ है, तो ये भी अपने देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस पुल के बन जाने से सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, तो जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के लिए व्यापार का आधुनिक रास्ता खुलेगा। ये वंदे भारत जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच की दूरियां भी मिटाएगा और पर्यटन की असीम संभावनाओं के रास्ते खोलेगा। किसी भी वेदर में पर्यटक बहुत आसानी से कश्मीर या जम्मू आ जा सकेंगे।